और दर्शकों का अभिनंदन। पीपल के वृक्षों के विषय में देखिए, पुराणों में तो पीपल का वृक्ष हिंदुओं के लिए पूजनीय माना ही गया है। वट वृक्ष की पूजा जो है वो सभी सुहागन स्त्रियां वट सावित्री व्रत की कथा सभी को पता है, जेंट्स को भी पता है, लेडीज़ को भी पता है, और उसका भी पूजन किया जाता है हिंदू शास्त्रों के अनुसार, परंपराओं के अनुसार। तो कुछ परंपराएं तो बड़ी अच्छी होती हैं, लेकिन सारी परंपराओं को अगर हम धर्म के आधार पर मैटेरियलिज्म कर दें उनका, वो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। किंतु जहाँ तक पीपल और वट वृक्ष की बात है, तो आज मनुष्य ने जिस हिसाब से जलवायु परिवर्तन कर दिया है, उसके लिए पूरी तरह से उसका पूरा खामियाजा पूरी पृथ्वी को भुगतना पड़ रहा है। और मेरा कहने का तात्पर्य ये था, आपके चैनल के माध्यम से मैं युवा पीढ़ी को खासकर बताना चाहता हूँ कि एकमात्र पीपल का वृक्ष है जो जितना ऊपर जाता है उसकी जड़ें उतनी गहराई में पहुँच जाती हैं पानी के अंदर, और उससे ये जो डिफॉरेस्टेशन का जो आजकल एक वो चल पड़ा है ना, जो विनाश के नाम पर विकास, पेड़ों को कटान, तो एकमात्र पीपल का वृक्ष और वट का वृक्ष ऐसा वृक्ष है जो साइंस पढ़ रहे हैं बच्चे, वो जानते होंगे बहुत अच्छी तरह से कि वो जितना ऊपर जाता है उसकी जड़ें उतनी गहराई में जाती हैं। अन्य इसके अतिरिक्त इन दो वृक्षों के अतिरिक्त ऐसा कोई वृक्ष नहीं है जिसकी जड़ें, जो वृक्ष जितना ऊपर फैलता है उतना ही नीचे फैलता है, ऐसा अन्य कोई वृक्ष नहीं है। ये साइंटिफिकली है। मैं विकास के खिलाफ नहीं हूँ, ये स्पष्ट बताना चाहता हूँ, लेकिन मैं पेड़ों के कटान करके, पहाड़ियों में सुरंगें खोद करके किसी भी चीज के विकास के विरुद्ध हूँ स्पष्ट तौर पर। जिस चीज की हमें आज आवश्यकता ही नहीं है, आप हमारे चारों धामों को ले लीजिए, उत्तराखंड देवभूमि कहा जाता है, वहां पर चार धाम की यात्रा जिस उद्देश्य के लिए, अपने आध्यात्मिक उन्नति को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने के लिए चार धामों की यात्रा की जाती थी। अब आप क्या कर रहे हैं, आप सड़कों को चौड़ी कर रहे हैं अंधाधुंध पेड़ों का कटान करके। आप रेल पहुंचाना चाहते हैं सुरंगें खोद करके, पहाड़ों को काट करके। उसका नतीजा ये होगा, ये ईश्वर ना करे, आपने केदारनाथ की आपदा को कवर किया है, आपने देखा है वहां पर सिर्फ देवभूमि का प्रत्यक्ष प्रमाण कि उस मंदिर के अतिरिक्त कुछ नहीं बचा उस दौरान जब केदारनाथ की आपदा आई। तो देवभूमि वास्तव में आप अपने को, मनुष्य अपने आप को, मैं वो बार बार मैं वही कहता हूँ कि या तो वो शिव तक पहुंचा सकता है या वो स्वयं भस्मासुर बन सकता है। ये जो हम विकास कर रहे हैं इससे विनाश हो रहा है, और ये हम भस्मासुर के यथार्थ की तरफ निरंतर बढ़ रहे हैं। इसको आप ऐसा ना समझे कि केवल आज जोशीमठ धस रहा है, कि जोशीमठ नहीं धस रहा है, ये पृथ्वी पाताल लोक में जाने के लिए तैयार है। इसके लिए आपको सभी को, आप सभी को मैं पूरी पृथ्वीवासियों से अपील करूंगा, जो पृथ्वी है हमारी, गोल है भूमंडल, ये अगर उत्तराखंड का विनाश हुआ तो पूरी पृथ्वी बचेगी ही नहीं। आप किसी तरह से करके देख लीजिए, किसी भी तरह से, चाहे जियोलॉजिकली, चाहे भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से, चाहे हिमालय के पर्यावरण के हिसाब से, आप बड़े से बड़े वैज्ञानिक से इस विषय में पूछ सकते हैं। यहाँ तक कि सेना के जनरल श्रीमान श्री विपिन रावत हमारे बीच नहीं है। जब ये सड़क चौड़ीकरण का मामला माननीय उच्च न्यायालय में गया, तो वहाँ सेना की तरफ से जिन माननीय अधिवक्ता ने सेना की पैरवी की, वहाँ स्पष्ट रूप से जनरल विपिन रावत जी ने अगले दिन स्टेटमेंट दिया कि हम सेना पर मत वो लगाइए, इसके लिए कि सेना को आवश्यकता है, सेना अपने आप देखेगी कि वो कैसे चीन को इधर आने से रोकेगी। इसके लिए सड़कों से चौड़ी करने की कोई आवश्यकता नहीं। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी कड़ी फटकार केंद्र सरकार और उत्तराखंड सरकार को उस दौरान लगाई थी, वो आप उस पर देख सकते हैं। वो पूरी सीरीज, वो पूरा मैटर आज भी उस पर गूगल पर सर्च करके आप देख सकते हैं। पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानिए और जनरल विपिन रावत जी का स्टेटमेंट आज भी उस पर गूगल पर लगा हुआ है। तो ये जो विकास के नाम पर जो विनाश सरकारें कर रही हैं, ये बिल्कुल तुरंत अविलंब बंद कर दिया जाना चाहिए। इसकी कोई आवश्यकता है ही नहीं देवभूमि को। तो मैं तो अंत में यही कहूंगा कि डिफॉरेस्टेशन, आप राहुल भाई ये देख लीजिए कि हमने चंडीगढ़ के क्षेत्रफल से 5 गुना ज्यादा क्षेत्रफल पिछले 5 वर्षों में काट दिया है वनों का। आप हैरान रह जाएंगे यह जानकर, आपके चैनल के माध्यम से युवा पीढ़ी को पता होना चाहिए कि यहाँ से सेलाकुई, फिर सेलाकुई से वापस आना, फिर सेलाकुई जाना और फिर सेलाकुई से वापस आना, 4 चक्कर स्क्वायर किलोमीटर, 500 स्क्वायर किलोमीटर बैठता है। इस 500 स्क्वायर किलोमीटर के वनों का सफाया पिछले 5 साल में हिंदूवादी सरकार ने कर दिया है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए, अगर अगले 5 साल तक यही प्रक्रिया जारी रही
तो वो दिन दूर नहीं है, रिक्टर पैमाने पर 5.6 से लेकर के 6.6 तक का एक जोरदार झटका आने की देरी है। न उत्तराखंड बचेगा, न दिल्ली बचेगी, न पृथ्वी बचेगी, कुछ नहीं बचेगा। वो हम जय श्री राम का नारा लगाते हैं ना, सबका जय जय सिया राम एक बार में। तो उसको रोकने के लिए मनुष्य को अपनी चेतना के बोध को ऊंचा उठाना है, खासकर हिंदू को। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा। और फिर किसी विषय पर, इसी विषय पर थोड़ा और आगे बढ़ेंगे अगली कड़ी में। तब तक के लिए जय जय सिया राम। आप देखते रहिए हमारे परम मित्र राहुल भाई का चैनल 009 राहुल सिंह।